मैं मनोज हरिधर शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। कई दिनों के बाद अपनी मुलाकात हुई है। बाल विकास में अभी 2-3 टॉपिक और बचे हैं और वो इतने छोटे टॉपिक हैं कि आपको मैं रिकॉर्ड वीडियो में बता दूंगा। जैसे दिवाली की छुट्टियों के बाद अपने लाइव क्लास लेंगे, उसमें एक तो कोहल बरक करवाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नैतिक विकास। नैतिक विकास में दोनों बताएंगे, जीन पियाजे का नैतिक विकास और कोहल बरक का नैतिक विकास। उसके अलावा सारे जो टॉपिक हमारे बचे हैं वो भी मैं करवाऊंगा और दिसंबर तक आपको साइको का पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। करें शुरू। आज अपना टॉपिक रहेगा विकासात्मक कार्य सिद्धांत, जिसको विकासात्मक पाठ भी कहा जाता है। ठीक है ना। टॉपिक का नाम है विकासात्मक कार्य सिद्धांत। विकासात्मक सिद्धांत हेविंगहर्स्ट, इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहेंगे हेविंगहर्स्ट। हेविंगहर्स्ट ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहेंगे। इस सिद्धांत के दो अन्य नाम हैं। एक तो इसको हम कहेंगे विकासात्मक पाठ, एक इसको हम कहेंगे विकासात्मक कार्य सिद्धांत। दोनों इसी के नाम रहेंगे। देखें कौन कौन से हैं अन्य नाम। अगर आप सी टेट फर्स्ट ग्रेड देखोगे तो वहां पे ये प्रश्न मिलेगा। एच टेट में भी पूछा जाता है ये विकासात्मक पाठ। एक तो ये है विकासात्मक पाठ सिद्धांत, दूसरा विकासात्मक कार्य सिद्धांत। विकासात्मक कार्य सिद्धांत, ये दोनों ही इसी के नाम रहेंगे। अपने सिद्धांत में हेविंगहर्स्ट ने दो बातों पर बल दिया है। हालांकि विकास की 4 अवस्थाएं बताएगा, वो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, लेकिन अपने सिद्धांत में हेविंगहर्स्ट ने दो बातों पर बल दिया है। पहली बात तो ये कि प्रत्येक अवस्था में माता पिता, अध्यापक और समाज बालक से किसी विशेष व्यवहार की उम्मीद करता है। उम्मीद को हम प्रत्याशा भी कह सकते हैं। पहली बात कि किसी विशेष अवस्था में माता पिता, परिवार, अध्यापक और समाज बालक से किसी विशेष व्यवहार की उम्मीद रखता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं में। दूसरी बात कि विशेष आयु में बालक किसी एक व्यवहार को अन्य व्यवहारों की तुलना में अधिक महत्व देता है और उस व्यवहार को बालक आसानी से सीख जाता है। दूसरा क्या है कि किसी विशेष आयु में बालक किसी एक व्यवहार को अन्य व्यवहारों की तुलना में अधिक महत्व देता है और उस व्यवहार को बालक आसानी से सीख जाता है। ये दोनों ही चीजें किसमें शामिल है? विकासात्मक कार्य सिद्धांत में शामिल रहेगी। देखें तो हेविंगहर्स्ट ने अपने सिद्धांत में दो बातों पर बल दिया है। पहला रहेगा किसी विशेष अवस्था में माता पिता, परिवार, अध्यापक और समाज बालक से किसी विशेष व्यवहार की
उम्मीद करता है। उम्मीद को हम क्या कहेंगे? प्रत्याशा। उम्मीद करता है। पहली बात तो ये रहेगी, नोट करें, फिर आगे चलेंगे। पहली तो ये। दूसरा देखें, किसी विशेष अवस्था में, किसी विशेष अवस्था में बालक अन्य व्यवहारों की तुलना में किसी एक व्यवहार को अधिक महत्व देता है और उसे आसानी से सीख जाता है। और उसे आसानी से सीख जाता है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद देखें, जो हेविंगहर्स्ट हैं, इन्होंने विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक पाठ के बारे में बताया है कि किस अवस्था में बालक किन किन चीजों को सीख जाएगा। जैसे पूर्व बाल्यावस्था में या प्रारंभिक बाल्यावस्था में किसको सीखेगा, उत्तर बाल्यावस्था में किसको सीखेगा, किशोरावस्था में किसको सीखेगा, वयस्कावस्था में किसको सीखेगा। विकासात्मक पाठ में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। और 4 अवस्थाओं में बालक किन किन चीजों को सीखेगा, उसके बारे में हेविंगहर्स्ट ने अपने विचार दिए। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। पहला अपना रहेगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, समय जन्म से 6 वर्ष, है ना। इसमें अवस्था पहली अपनी प्रारंभिक, पुराने पेपर देखना, वहां पे आपको ये प्रश्न मिलेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, वहां पे ये प्रश्न मिलेगा, समय जन्म से 6 वर्ष, समय रहेगा जन्म से 6 वर्ष। देखें, इस अवस्था में बालक क्या कुछ सीखेगा? तो चलना सीखना, बोलना सीखना, मलमूत्र त्यागना, यौन अंतर व यौन शालीनता को सीखना, ठोस आहार लेना सीखना, शारीरिक संतुलन को बनाए रखना, अपने आप को माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों से स्वयंगात्मक रूप से संबंधित करना। यहां स्वयंगात्मक रूप से संबंधित करना है। जब किशोरावस्था में आएगा तो स्वयंगात्मक रूप से उनसे अलग होना भी आएगा। तो ये सारी चीजें किसमें? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। यही चीजें पूछी जाएगी, कोई एक आ जाएगा कि बालक यौन अंतर किस अवस्था में सीखेगा हेविंगहर्स्ट के अनुसार, ऐसा हमें पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो देखें इसमें कौन कौन सी है, किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा। चलना सीखना, चलना व बोलना सीखना, मलमूत्र त्यागना सीखना, मल मूत्र त्यागना, यौन अंतर, यौन अंतर महिला व पुरुष में अंतर है ना, कि ये महिला और ये पुरुष है। यौन अंतर व यौन शालीनता को सीखना, यौन शालीनता को सीखना, ठोस आहार लेना सीखना,
ठोस आहार लेना सीखना। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। ठोस आहार लेना सीखना। चलें आगे। शारीरिक संतुलन को बनाए रखना। अपने आप को अपने आप को माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ व्यंग्यात्मक रूप से संबंधित करना। व्यंग्यात्मक रूप से संबंधित करना। ये सारी चीजें इसी में आएगी। बाकी और ज्यादा डिटेल मैंने मेरी किताब में दे रखी है। किताब का नाम आरबीजी चेटक, जो सब्जेक्टिव है, मनोज हरिधर शर्मा के नाम से, और मार्गदर्शक सुभाष जी सर, चारण सर। लिखे आगे चलेंगे फिर। हो गया। दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था, समय 6 से 12 वर्ष। दूसरी अवस्था अपनी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, समय 6 से 12 वर्ष। अब देखें इसमें क्या कुछ आएगा। उत्तर बाल्यावस्था में देखें क्या कुछ है। तो विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए शारीरिक कौशल विकसित करना, अपने आप में अच्छी अभिवृत्ति को विकसित करना, महिला और पुरुष की यौन भूमिकाओं को सीखना, पढ़ना लिखना और गिनना सीखना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करने की कोशिश करना, नैतिकता और मूल्यों को सीखना। ये सारी की सारी चीजें किसमें शामिल हो जाएगी? उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित। पहला देखें, विभिन्न खेलों के लिए शारीरिक कौशल को सीखना। विभिन्न खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना। पढ़ना लिखना गिनना सीखना। पढ़ना लिखना और गिनना सीखना। आसान सा टॉपिक है, लेकिन यहां से पेपर में हमें प्रश्न पूछा जाता है। पुराने किसी भी पेपर को देखो, वहां पे हमें पेपर में यहां से प्रश्न मिलेगा। महिला और पुरुष की यौन भूमिका सीखना। महिला और पुरुष की, वहां यौन अंतर को सीखना था, यहां यौन भूमिका को सीखना है। महिला और पुरुष की यौन भूमिका को सीखना। महिला और पुरुष की यौन भूमिका सीखना। अपने आप में अच्छे दृष्टिकोण को पैदा करना। अपने में अच्छी मनोवृत्ति को
विकसित करना, अपने में अच्छी मनोवृत्ति को विकसित करना। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। हो गया। उसके बाद नैतिकता और मूल्यों को सीखना, ई में नैतिकता और मूल्यों को सीखना। उसके बाद में आता है अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करने की इच्छा करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करने की इच्छा। ये सारे उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित रहेंगे। ये सारी की सारी चीजें उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित रहेगी। उसके बाद तीसरा किशोरावस्था आएगा। समय रहेगा 13 से 19-20 वर्ष। 13 से 19-20 वर्ष। इसमें क्या हो जाएगा, समान आयु के बालकों के साथ में अच्छे और परिपक्व संबंध स्थापित करना, महिला और पुरुष की सामाजिक भूमिका को स्वीकार करना। देखें उत्तर बाल्यावस्था में कौन सी थी, यौन भूमिकाएं थी। सबसे पहले प्रारंभिक में क्या था, यौन अंतर, महिला और पुरुष में यौन अंतर। दूसरे में क्या था, महिला और पुरुष की यौन भूमिका। यहां तीसरी अवस्था में क्या है, महिला और पुरुष की सामाजिक भूमिका। ये निश्चित रूप से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तीनों में ही थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इस लाइन को आप इंपॉर्टेंट करना और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो महिला और पुरुष की सामाजिक भूमिका को सीखना, आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने की कोशिश करना, माता पिता और परिवार के सदस्यों से अपने आप को स्वयंगात्मक रूप से स्वतंत्र करना। पहले तो क्या था, स्वयंगात्मक रूप से संबंधित करना था प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो, लेकिन किशोरावस्था में क्या है, अपने आप को माता पिता से और परिवार के अन्य सदस्यों से स्वयंगात्मक रूप से स्वतंत्र करने पर बल दिया जाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के प्रति स्थायी दृष्टिकोण को पैदा करना, आत्मनिर्भर बनने के लिए कोशिश करना, आत्मनिर्भर बनने के लिए कोशिश करना। तो देखें तीसरी अपनी जो अवस्था है वो है किशोरावस्था, 13 से 19-20 वर्ष। तीसरी किशोरावस्था, समय 19 से 20 वर्ष। समय 13 से 19-20 वर्ष, ये सॉरी, समय 13 से 19-20 वर्ष ये समय रहेगा। क्या कुछ है, समान आयु के लोगों के साथ नए और परिपक्व संबंध स्थापित करना। दूसरा, महिला और पुरुष की सामाजिक भूमिका सीखना। तीसरा, अपने आप को माता पिता और परिवार के सदस्यों से
स्वयंगात्मक रूप से स्वतंत्र करना। स्वयंगात्मक रूप से स्वतंत्र करना। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना। आर्थिक स्वतंत्रता को, छोटा सा टॉपिक है ये लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता को प्राप्त करना, लेकिन आसान भी है, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है, छोटा भी है, आसान भी है, सारी चीजें इसमें। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के प्रति स्थायी भाव विकसित करना। स्थायी भाव विकसित करना। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की कोशिश करना। नोट करें। हो गया। उसके बाद आता है प्रारंभिक वयस्कावस्था। अंतिम 4 नंबर पे प्रारंभिक, छोटी सी 4 लाइनें। प्रारंभिक वयस्कावस्था, समय 21 से 40 वर्ष। समय 21 से 40 वर्ष। इसमें देखें क्या कुछ है। अपना जीवन साथी चुनना, अर्थात विवाह करना, जीवन साथी के साथ अच्छे से रहना, बच्चों का पालन पोषण करना, एक अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्वों को पूरा करना, एक अच्छे सामाजिक समूह का निर्माण करना। ये सारी की सारी चीजें किसमें रहेगी? प्रारंभिक बाल्यावस्था में रहेगी, प्रारंभिक वयस्कावस्था में रहेगी। प्रारंभिक वयस्कावस्था में देखें, अपना जीवन साथी चुनना, अपना जीवन साथी चुनना। दूसरा, जीवन साथी के साथ अच्छे से रहना। देखिए, जीवन साथी तब मिलेगा जब आपका रीट में सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी अध्यापक अध्यापिकाओं बन जाओगे। तो सबसे पहले जरूरी यही है कि जीवन साथी तभी मिलेगा जब सरकारी नौकरी में लगेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि पहले नौकरी लगो, बाद में ही और व्यवस्था होगी, उससे पहले व्यवस्था की कोई उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, तभी फिर जीवन साथी के साथ अच्छे से रह सकते हो। लेकिन फिर नौकरी नहीं मिली तो लोगों को ही देखते रहना कि कैसे अच्छे से रहते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं, औरों को ही तकते रहना, अपना नंबर नहीं आएगा फिर। ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों का पालन पोषण करना, नागरिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करना या स्वीकार करना,
नागरिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, एक अच्छे सामाजिक समूह का निर्माण करना, एक अच्छे सामाजिक समूह का निर्माण करना, ये रहेगा अपना हेविंगहस का विकासात्मक कार्य सिद्धांत। छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। दिवाली के बाद ही मैं लाइव आऊंगा, उससे पहले आपको छोटे छोटे जो वीडियो है वो रिकॉर्ड वीडियो ही देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।